नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीइंग अ मुस्लिम हम रोज़ा कब छोड़ सकते हैं, और ये वो रोज़े हैं और जब जिनकी क़ज़ा आपने बाद में मुकम्मल करनी होती है, यानी बाद में आपने अपने रोज़ों की तादाद मुकम्मल करनी है। पहली बात तो ये, अगर कोई शख्स सफ़र कर रहा है और वो शरई मुसाफिर है, जिसके बारे में मैंने आपसे अपने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि शरई मुसाफिर कौन सा शख्स होता है। अगर कोई शरई मुसाफिर है तो वो रोज़ा छोड़ सकता है और बाद में इसकी क़ज़ा उसने रखनी होती है, यानी जो सफ़र की तकलीफ़ के सबब उसने रोज़ा छोड़ा है वो बाद में आपने मुकम्मल करना है। इसके अलावा कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, कोई फ़ीड करवाने वाली वूमेन है, तो अगर रोज़े रखने की वजह से बच्चे को या उनकी सेहत पे कोई असर पड़ रहा है तो फिर वो रोज़ा छोड़ सकती हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेंस हैं या फ़ीड करवाने वाली वुमेंस हैं, अगर वो रोज़ा नहीं रखती अपनी सेहत की वजह से अपने बच्चों का करके, तो जब उनकी सेहत बहाल हो जाती है, जब वो फ्री हो जाती हैं, तो तब उन्होंने ये रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े छोड़े होते हैं वो मुकम्मल करने होते हैं। हमारी सोसाइटी में अक्सर औक़ात ये कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं या जो फ़ीड करवाती हैं वो रोज़े उनको माफ़ हैं, उन्होंने रोज़े नहीं रखने होते। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भी ऐसे लोग आपने भी इस कॉन्सेप्ट के तहत रोज़े छोड़े हैं या नहीं रखे, अभी अपने मुकम्मल नहीं किए, तो अब आप अपना हिसाब कर लें कि हमने कितने रोज़े छोड़े हैं इन कंडीशंस में, और इनको आपने बाद में मुकम्मल करना होता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स बीमार है या बुढ़ापा है या कमज़ोरी की वजह से अगर वो रोज़ा रखता है तो उसकी जान का ख़तरा है, यानी उसको हलाक होने का ख़तरा है, तो वो रोज़ा छोड़ सकता है। और जब उसकी बीमारी के बाद सेहत कामला उससे मिले, जब कमज़ोरी उसकी दूर हो, तो आपने वो दोबारा रोज़े अपने मुकम्मल करने होते हैं। इसके अलावा अगर किसी शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, कोई शख्स पागल हो चुका है, तो उसको रोज़ा माफ़ होता है। और अगर कोई मुसलमान को उसका दुश्मन मजबूर करे कि अगर उसने रोज़ा रखा तो उसको जान से मार दिया जाएगा या उसका कोई अज़ा काट दिया जाएगा, तो ऐसी सूरत हाल में भी आपको रोज़ा माफ़ है, आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। लेकिन जब आप का वो ख़तरा आपके दुश्मन से जो आपको खौफ तारी हुआ है, जो एक मुसीबत लाहिक हुई है, जब वो दूर हो जाएगी तब आपने अपना रोज़ा जो रमज़ानुल मुबारक का छोड़ा है वो आपने अपना मुकम्मल करना है। इसके अलावा अगर कोई औरत हैज़ और नफास की हालत में है तो तब भी वो रोज़े नहीं रख सकती। लेकिन ये है कि इस कंडीशन से भी फ़ारिग होने के बाद आपने अपने रोज़े मुकम्मल करने हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं वो हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं। तो कोई किसी हालत में ये माफ़ नहीं है। जब आपको सेहत हो, अगर किसी वजह से, किसी मजबूरी के तहत, किसी तकलीफ़ के तहत, किसी बीमारी के तहत आप रोज़ा छोड़ रहे हैं, तो ये आपने बाद में मुकम्मल करने हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और फिर इसके बाद शेख फ़ानी, यानी वो बूढ़ा शख्स जो रोज़ा नहीं रख सकता और ना आइंदा ताकत है कि रोज़े की क़ज़ा कर सके, तो वो भी रोज़ा ना रखे, बल्कि रोज़े का फ़िदिया यानी उसका कुफ़ारा दे दे। और ये कुफ़ारा क्या होता है रोज़े का? रोज़े का कुफ़ारा ये होता है कि 2 वक्त का खाना किसी मस्कीन को पेट भर कर खिला दिया जाए। अब अगर कोई किसी मस्कीन को 2 वक्त का खाना नहीं पेट भर के खिला सकता, तो उसकी जगह पे आप किसी मस्कीन को सदका फ़ितर की अमाउंट जो निकलती है वो कैश भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर कर सकी होंगी कि हम लोग रोज़ा कब छोड़ सकते हैं और कौन से रोज़े हैं जिनकी क़ज़ा आपने बाद में मुकम्मल करनी होती है। तो अपनी ख़ुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।